नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाले हैं। इन प्रश्नों का लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। नेक्स्ट है, किसी प्रकाश किरण का दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? तो किसी प्रकाश किरण का दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना क्या कहलाती है? तो एक प्राकृतिक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है और यह कान में पाई जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि पैर के जंघा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, शेविंग के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो शेविंग के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या कितनी होती है? तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का अर्थ ऊर्जा को ना ही उत्पादित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस तकनीकी के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत सेल में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश विद्युत सेल में सीरियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? तो क्रोमोसोम जो है यह डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य तथा रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो कोशिका द्रव्य तथा रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है, किन शैवालों से आयोडीन प्राप्त की जाती है? तो लैमिनेरिया नामक शैवालों से आयोडीन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इसके अलावा कोशिका का सिद्धांत स्लीडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है यह ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में कितनी मूल इकाइयाँ होती हैं? तो एसआई पद्धति में 7 मूल इकाइयाँ होती हैं, जो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एवं कैंडेला हैं। नेक्स्ट है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो कटे हुए सेब का रंग भूरा होने का कारण क्योंकि सेब में पाए जाने वाला आयरन वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में जल की कितनी मात्रा उपस्थित होती है?
तो रक्त प्लाज्मा में जल की 90% मात्रा होती है। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो एनीमिया नामक रोग हो जाने पर शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, किस मच्छर के काटने पर मलेरिया नामक रोग हो जाता है? तो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने पर मलेरिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर जाने से मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है जब मनुष्य अधिक ऊंचाई पर जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक एल्यूमीनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग लाल, नीला तथा हरा होता है। अगला प्रश्न है, किस स्तनधारी प्राणी की आँखें सबसे बड़ी होती हैं? तो हिरण की आँखें सबसे बड़ी होती हैं। नेक्स्ट है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस तत्व को तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु कहा जाता है? तो गंधक को कॉपर का शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं इन्हें उपधातु की श्रेणी में गिना जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। नेक्स्ट है, जल के प्रवाह की दर किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? तो जल के प्रवाह की दर वेंचुरी मीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इसके अलावा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, किसी भी वस्तु का अधिकतम भार किस माध्यम में होगा? तो किसी भी वस्तु का अधिकतम भार निर्वात में होगा। नेक्स्ट है, विद्युत हीटर में किस धातु का तार लगा होता है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार लगा होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, किसके संक्रमण से एथलीट फुट रोग हो जाता है? तो कवक के संक्रमण से एथलीट फुट नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? तो विटामिन ए मानव शरीर के लीवर में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो विकास के सिद्धांत का जनक डार्विन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, तत्वों की प्रकृति को किस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो तत्वों की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, परमाणु सिद्धांत की खोज
किसके द्वारा की गई थी? तो परमाणु सिद्धांत की खोज नेक्स्ट है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस हैं। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन्स के द्वारा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए शरीर के किस अंग में संचित होता है? तो विटामिन ए शरीर के यकृत में संचित होता है। यकृत को लीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूत्र में दुर्गंध किस कारण होती है? तो मूत्र में दुर्गंध यूरिया के उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इसके अलावा सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ रक्त समूह होता है। इसके अलावा सर्वग्राही रक्त समूह AB रक्त समूह होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसके अलावा लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन तक अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व इनेमल होता है। दांत में पाई जाने वाली ऊपरी सफ़ेद परत इनेमल से ही बनी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मकड़ियों के अध्ययन को अरेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? तो शिवा अय्यादुरई ईमेल के खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, कालाजार नामक बीमारी किस जीव से होती है? तो कालाजार नामक बीमारी बालू मक्खी से होती है। नेक्स्ट है, जंगरोधी इस्पात का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जंगरोधी इस्पात का आविष्कार वुड्स और क्लार्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो टमाटर का खाया जाने वाला भाग फल भित्ति होती है। नेक्स्ट है, बौने पौधों को किस प्रक्रिया के द्वारा लंबा किया जाता है? तो साइटोकाइनिन की प्रक्रिया के द्वारा बौने पौधों को लंबा किया जाता है। नेक्स्ट है, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापे जाने वाले यंत्र को एक्टिनोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन तत्व का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग में लाया जाता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग में लाया जाता है।
अगला प्रश्न है, दही में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? तो दही में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस का पौधा है। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो वृद्धावस्था के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? तो मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान पर किया गया है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। नेक्स्ट है, किस प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है? तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। नेक्स्ट है, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व हाइड्रोजन तत्व है। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो सूर्य का ताप जो है यह पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस धातु को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है? तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व लिथियम होता है। इसके अलावा सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होता है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, पीलिया होने पर शरीर का कौन सा भाग संक्रमित होता है? तो पीलिया होने पर शरीर का यकृत संक्रमित होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, दाब और आयतन के बीच संबंध किस नियम पर आधारित होता है? तो बॉयल के नियम पर दाब और आयतन के बीच संबंध आधारित होता है। नेक्स्ट है, नाखून एवं बाल किससे बने होते हैं? तो नाखून एवं बाल केराटिन से बने होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।